अब उसने बहुत सारी गाड़ियों की आवाज सुनी। सब गाड़ियां एक एक करके पेट्रोल पंप में घुसी। फिर उसने सुना कि बहुत सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर लगा कि बहुत लोगों की भीड़ बाहर खड़ी गप्पे मार रही है। अर्जुन को बहुत अजीब लगा। इतने लोग इस रात को यहाँ कैसे आ गए? क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? लेकिन नियम में तो लिखा है नहीं देखने को। लेकिन अगर वे तेल भराकर पैसे ना देकर चले जाएं तो? अर्जुन काफी देर तक अंधेरे में खड़ा बाहर लोगों का शोरगुल सुनता रहा। फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ा और पर्दे को थोड़ा सा हटाकर कांच के अंदर से बाहर अंधेरे में क्या हो रहा है देखने की कोशिश की। लेकिन देखते ही समझा कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने देखा बाहर पेट्रोल पंप पूरी तरह से अंधेरा है और उसके बीच काली छाया जैसे कुछ मानव आकृतियां हैं। उन्हें काली छाया के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। बस उनकी आंखें हरी रेडियम की रोशनी की तरह चमक रही हैं। अर्जुन देखकर डर के मारे कांप उठा। उसके पैर जैसे जाम हो गए हैं। वो अब वहां से हिल नहीं पा रहा था। वे छायाएं आपस में बात कर रही थीं और अर्जुन की मौजूदगी में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। तभी वो काली ऑल्टो कार फिर से आई। इस बार भी उसकी कोई हेडलाइट नहीं चल रही थी, लेकिन आते ही कार ने जोर से हॉर्न दिया। अर्जुन का दिल कांप उठा। वो हॉर्न बजाता ही गया, किसी भी तरह रुका नहीं। उसके हॉर्न बजाते ही सभी काली छायाएं की मूर्तियां घूमकर अर्जुन की तरफ देखने लगीं और हवा में तैरते हुए अर्जुन के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगी। अर्जुन एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो तुरंत खिड़की से हटकर खिड़की के उल्टी तरफ की दीवार से पीठ सटाकर खड़ा हो गया। 1-2 सेकंड बाद हॉर्न की आवाज थम गई। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर धम धम करके टकराने की आवाज होने लगी। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। दरवाजे पर बहुत जोर जोर से आवाज होने लगी। इतनी जोर जोर से धक्का मारने लगे कि उस आवाज से पूरा ऑफिस कांपने लगा। आवाज और जोर जोर से होने लगी। अर्जुन को लगा दरवाजा टूट ही जाएगा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि अगर दरवाजा टूट गया तो क्या होगा। वो कांपते कांपते फोन निकाला। देखा भास्कर पहले से ही उसे 2 बार कॉल कर चुका है। उसने तुरंत भास्कर को कॉल किया। कॉल की रिंग 2 बार बजी, फिर कॉल रिसीव हुआ। हेलो भास्कर। टैंक फुल कर दो। फोन से जो आवाज आई वो उसकी बहुत पहचानी हुई थी। वही सनसनाती आवाज जो उसने पहले सुनी थी। वही स्वर बार बार एक ही बात कहता रहा। टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। इधर दरवाजे पर तब भी धम धम करके धक्का दिया जा रहा था। अर्जुन क्या करे समझ नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वो बेहोश हो गया। आंखों पर रोशनी पड़ते ही अर्जुन जाग उठा। देखा कि पूरा ऑफिस जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया हो। बाहर क्या हुआ है देखने की इच्छा हुई। बाहर आकर देखा सब खाली है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही जहां पिछली दिन काली कार खड़ी थी, वहां एक कार की चाबी पड़ी मिली। वो ऑफिस आकर ड्रॉर में रखता ही था कि नवीनदास सिंह ऑफिस में घुसा। कांग्रेट्स पुत्र, पहली रात को बहुत लोग बचते नहीं हैं। तुम कर पाए, कांग्रेट्स। इन सब का क्या मतलब है सर? ये सब तो आपने नौकरी देते समय नहीं बताया था। अगर बताता तो क्या तुम काम करते?
देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर और काम नहीं करना चाहते तो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अगर फिर से आते हो तो तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम क्यों हैं? इनका क्या मतलब है? ये नियम तुम्हें बचाने के लिए लिखे गए हैं। देखो, जब कोई इंसान देह त्याग करता है, खासकर अप्राकृतिक मौत से, तब वे समझ नहीं पाते कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके लिए उनकी जिंदगी उस एक पल में ही अटक जाती है। वही एक पल वे हर दिन महसूस करते हैं। लेकिन उनकी ये दुनिया हमारी दुनिया के अंदर ही है। ये पंप स्टेशन ही लास्ट स्टॉप था उस दिन एक्सीडेंट में जो मारे गए थे। इसलिए हर रात वे फिर से इसी पंप स्टेशन पर वापस आते हैं, तेल भराते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी कभी खत्म ना होने वाली यात्रा के लिए। नियम इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम गलती से उन्हें याद न दिलाओ कि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। इसलिए उनकी मंजिल नहीं पूछनी चाहिए। और पैसे अलग बॉक्स में क्यों? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि पैसे बहुत पुराने हैं, अब नहीं चलेंगे? बॉक्स खोल कर देखो, वे वैसे ही पैसे देते हैं। अर्जुन ने बॉक्स खोला और देखा सभी नोट पुराने थे। अर्जुन ने वो चाबी निकालकर नुबिंदर को दिखाया। सर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम खिड़की से देख रहे थे क्या? हाँ, गलती से। ओह माय गॉड, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। तुमने उन्हें याद दिला दिया कि वे अब जिंदा नहीं हैं। मतलब कैसे? वे जिस दिन मरे थे उस दिन रात 3 बजे पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था। उस दिन मुझे रहना था, लेकिन मैं पहले ही चला गया था। तुम्हें देखते ही वे समझ गए पूरा मामला। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि कम से कम एक ने तुम पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शायद उसी ने तुम्हें बचाया। लेकिन क्यों सर? उनमें से एक की ये अंतहीन यात्रा, ये अंतहीन इंतजार खत्म हो गया है। उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और उसी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है। ये उसका प्रमाण है। क्योंकि उसकी यात्रा समाप्त हो गई, इसलिए उसे अब इस चाबी की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, कल सो गया था। कल कुछ हुआ तो नहीं ना? और आज क्या तू फिर से वहां गया है क्या? हाँ भाई। तू क्या पागल हो गया है क्या? इतना सब होने के बाद भी? हाँ भाई, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा।